लड़कियों को छूते हैं, लड़कियों को गाली देते हैं ये पुलिस। हमारी बारी आएगी ना वोट की, किसी को वोट नहीं देंगे, कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। तुम्हारे घर में औलाद है तब पता चले। ओ भाई इससे सोच रहा है तिरंगा, आप इससे सोच रहे हैं। यार कल जिस तरह से मोदी सरकार ने हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे युवाओं के ऊपर बर्बरता से हमला किया है, वो बेहद शर्मनाक है। शायद अंग्रेज भी शर्मा जाएंगे। जिस तरह से कल हमारे बच्चों पे लाठीचार्ज किया गया, टीयर गैस के गोले छोड़े गए, फर्जी केस किए गए। ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन। व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर साइलेंट? व्हाट इज द रीजन? नमस्कार, राजीव टाइम्स में आपका स्वागत है और आज बात करेंगे राजनीति की पंचायत में, दिल्ली की पंचायत की, जो कल दिन भर जो माथापच्ची चली है दिल्ली में, जो पंचायत हुई है दिल्ली में, उस पंचायत की बात आज राजीव टाइम्स के इस मंच पर होगी। शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश राठौर और आप देख रहे हैं राजनीति की पंचायत। एक अकाउंट बनता है, कुछ पोस्ट वायरल होती है, एक मुद्दा उठता है और देखते ही देखते लाखों करोड़ों युवा उससे जुड़ जाते हैं। इस बार मुद्दा है शिक्षा व्यवस्था, नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। सोशल मीडिया पर समर्थन का सैलाब दिखाई देता है, लेकिन जब बात सड़कों की आती है तो तस्वीरें कुछ अलग नजर आती है। दिल्ली का छात्र आंदोलन क्या सिर्फ नीट का गुस्सा है या देश की राजनीति के नए दौर की दस्तक? दिल्ली जहां संसद चल रही है, दिल्ली जहां सत्ता फैसले ले रही है, दिल्ली जहां सड़कों पर हजारों युवा अपने भविष्य का हिसाब मांग रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज बंद, मेट्रो स्टेशन जाम, सड़कें, संसद की ओर बढ़ते छात्र और विपक्ष के नेताओं के तीखे राजनीतिक बयान। एक तरफ सरकार कह रही है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी था, दूसरी तरफ विपक्ष इसे युवाओं की आवाज़ दबाने की कोशिश बता रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन है या फिर देश की युवा राजनीति का नया अध्याय लिखा जा रहा है? भूतपूर्व में 2011 की बात करें तो एक ऐसा ही आंदोलन ने जन्म लिया था। उसके बाद में एक पार्टी का निर्माण होता है और देश की राजधानी जिसे दिल्ली कहते हैं, वहाँ पर शासन भी वही पार्टी करती है। देश की राजधानी दिल्ली ने सोमवार को एक ऐसा दृश्य देखा जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब युवा का धैर्य टूटता है तो उसकी गूंज सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सड़कों पर दिखाई देती है। जंतर मंतर से लेकर कनॉट प्लेस, जनपद और संसद मार्ग तक हजारों छात्र शिक्षा व्यवस्था में सुधार, प्रतियोगी परीक्षा में कथित अनियमितता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। दिल्ली पुलिस ने संसद मार्च की अनुमति नहीं दी थी। प्रदर्शनकारी जब आगे बढ़े तो उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े और बल प्रयोग भी किया। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी कहानी सिर्फ पुलिस की कार्रवाई नहीं है। असल कहानी उस संगठन की है जिसका नाम कुछ महीने पहले तक शायद ही किसी ने सुना था, कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP। एक ऐसा संगठन जिसने सोशल मीडिया पर व्यंग, मीम और युवाओं की नाराजगी को एक अभियान में बदल दिया।
शुरुआत इंटरनेट पर हुई, लेकिन सोमवार को पहली बार इसकी ताकत जमीन पर भी दिखाई दी। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि सोशल मीडिया के फॉलोअर्स और सड़क पर उतरने वाली भीड़ में बहुत फर्क होता है, लेकिन सोमवार को प्रदर्शन ने इस धारणा को चुनौती देने की कोशिश की है। अब सवाल उठता है कि आखिर युवाओं का गुस्सा इतना बड़ा क्यों? पिछले कुछ वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने, तकनीकी गड़बड़ियों और भर्ती प्रक्रियाओं में देरी जैसे मुद्दे लगातार सामने आते रहे हैं। लाखों छात्र वर्षों तक तैयारी करते हैं, लेकिन जब परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो उनका भरोसा भी कहीं ना कहीं डगमगाने लगता है। इसी नाराजगी ने इस आंदोलन को ऊर्जा दी, लेकिन सरकार का पक्ष भी साफ रहा। सरकार का कहना है कि पेपर लीक जैसे मामलों में जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कानून अपना काम करेगा। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में यह भी कहा कि पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर राजनीतिक नहीं होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या विपक्ष ने इसे पूरे घटनाक्रम को सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। कल एक बहुत दुर्दैवी घटना हो गई और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज किए, टीयर गैस दिए, उनको मारे हॉस्पिटल में सुनना चाहिए। राहुल गांधी ने छात्रों पर आंसू गैस और लाठी चार्ज को लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताते हुए कहा कि छात्र अपराधी नहीं हैं, बल्कि अपने अधिकारियों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से संवाद करने की अपील भी की। देखिए, इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन अपोलोजाइज्ड फॉर व्हाट हैज हैपेंड यस्टरडे। नाउ ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन। तो ये थे राहुल गांधी, और राहुल गांधी के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया और इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। सुनिए क्या कहा अखिलेश यादव ने। सरकार नहीं है, अहंकार है। आपको बातचीत करने से किसने रोका था? आपने बातचीत बाद में भी की। ये बातचीत आप पहले भी तो कर सकते थे, आश्वासन पहले भी दे सकते थे। देश और युवा सरकार से नाराज है, वो दिल्ली में दिखाई दिया है। सड़कों पर छात्र थे, लेकिन संसद के भीतर पूरा विपक्ष इस आंदोलन को लेकर सरकार पर हमलावर दिखाई दिया। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। क्या यह आंदोलन केवल शिक्षा तक सीमित रहेगा? क्या आने वाले दिनों में बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां और युवाओं से जुड़े दूसरे मुद्दे भी इसी मंच से उठाए जाएंगे? राजनीतिक पंडितों का मानना है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। ऐसे में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दे केवल सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दे भी बन जाते हैं। इतिहास गवाह है कि कई बड़े छात्र आंदोलनों ने बाद में राष्ट्रीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी,
कि सीजेपी भविष्य में राजनीतिक ताकत बनेगी या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इसने युवाओं की नाराजगी को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। मंगलवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी रहा। आंदोलनकारियों ने साफ संकेत दिए कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस पहल नहीं होती, तब तक आंदोलन खत्म करने का उनका कोई इरादा नहीं है। अब नज़र सरकार की अगली रणनीति पर होगी। क्या सरकार संवाद कर इसका रास्ता निकालेगी या विपक्ष इस मुद्दे को संसद से सड़क तक और बड़ा बनाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह आंदोलन एक परीक्षा के खिलाफ है या उस व्यवस्था के खिलाफ जिसने युवाओं का भरोसा लगातार कमजोर होता जा रहा है? इसी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में राजनीतिक और देश की शिक्षा व्यवस्था दोनों की दिशा तय करेगा। तब तक के आप राजीव टाइम्स पे बने रहें और राजनीति की इस पंचायत में पंच बनकर फैसला करें और सवाल भी करें। यदि अगर आपको ये शो अच्छा लगता है तो कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ राकेश राठौर।